Hello bachcho, let's read the question. Question says, let C1, C2 are two circles, each of radius 1, touching internally the sides of triangles POA1, PA1A2 respectively, where P is having coordinate 0, 4, O is the origin, A1, A2 are the points on positive x-axis. On the basis of above passage, answer the following question. Center of circle C2 is, option A is 3, 1, option B is 3 and 1 by 2, 1, option C is 3 and 3 by 4, 1, option D is none of these. First we see the key concept. देखिए, आपको अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम पॉइंट x1, y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए हम मॉड का यूज करते हैं. लाइन में x की जगह आप x1 रख दीजिए, y की जगह y1 रख दीजिए एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? a, उसका स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी b स्क्वायर. ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. अब हमें क्या दिया गया? दो सर्कल है C1, C2, जो दोनों की रेडियस कितनी है? 1 है, और दो ट्रायंगल POA1, PA1A2 इनको टच कर रहे हैं. अब देखिए, PA1 कॉमन पॉइंट है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है. यहाँ मैंने कोई पॉइंट P लिया और यहाँ कोई मैंने पॉइंट A1 लिया, क्योंकि A1 और A2 दोनों पॉइंट क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस. तो पहली ट्रायंगल मेरी ये बन गई और दूसरी ट्रायंगल PA1A2 ये बन गई. अब दो सर्कल हैं, एक सर्कल यहाँ पर है और दूसरा सर्कल यहाँ पर है, जो साइड तीनों साइड्स को टच कर रहे हैं. तो PA1 है ना, वो टेंजेंट का काम कर रही है सर्कल 1 C1 के लिए भी और सर्कल C2 के लिए भी. और यहाँ पर हमें सर्कल C2 के सेंटर की बात करनी है. अब देखिए, गिवन इंफॉर्मेशन से डायग्राम मैंने बनाया हुआ है. दो सर्कल है, जो एक सेंटर P, ये पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट A1 है. POA1 को एक सर्कल टच कर रहा है और दूसरे ट्रायंगल की साइड्स को, तीनों साइड्स को PA1 और ये पॉइंट अगर मैं A2 लूं तो ये टच कर रहा है. अब देखिए, रेडियस दोनों सर्कल की हमें 1 दी गई है. अगर यहाँ सेंटर है तो ये रेडियस का काम करेगी, ये कितना होगा? 1, और ये भी रेडियस का काम करेगी, यानी ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 1. तो ये इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 1, 1, और इसके सेंटर को मैंने अल्फा, 1 लिट कर लिया. देखिए, y कोऑर्डिनेट जो ये डिस्टेंस है, ये तो रेडियस के इक्वल होगा क्योंकि x एक्सिस को टच कर रही है, और x कोऑर्डिनेट इसका हमने अल्फा लेट कर लिया. लिखते हैं, रेडियाई ऑफ बोथ सर्कल इज 1 यूनिट. दोनों सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट ही दी गई है. सो सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल किसकी बात कर रही हूं मैं? C1 की. मैंने ब्रैकेट में लिखा क्योंकि स्टेटमेंट में नाम दिया गया है. इज, अगर मैं इसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करूं तो C सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 1. लेट सेंटर ऑफ C2 सर्कल की बात कर रहे हैं, इज, हमने अल्फा, 1 लेट किए. गिवन P के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है. P का क्या दिया गया है? 0, 4. देखिए, y एक्सिस पर है, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट हमें 4 दिया गया है. लेट किया हमने A1 हमने क्या लेट किया? A1 के कोऑर्डिनेट मैंने b, 0 मान लिए, तो A1 क्या हो गया? b, 0. x एक्सिस पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो b पॉजिटिव रहेगा और b 0 होगा. इक्वेशन ऑफ P1, इक्वेशन ऑफ PA1 इज, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? x बाई b प्लस
y बाय 4 इज इक्वल टू 1। PA1 लाइन सर्कल C1 और C2 दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, लेकिन हमें यहाँ C2 का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे PA1 लाइन C2 के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। लेट थीटा बी द एंगल अब ये लाइन टेंजेंट का काम कर रही है। दिस लाइन, कौन सी लाइन? PA1 इज टेंजेंट फॉर सर्कल, मैं C1 के लिए लिख रही हूं, C1 जो पहला सर्कल है इज इक्वल टू 0, यही सर्कल है हमारा। देन तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यानी टेंजेंट का काम कर रही है, तो इस सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या ये डिस्टेंस लेंगे, यानी इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, इससे मैं PA का डिस्टेंस देख रही हूँ। PA की इक्वेशन क्या है आपकी? ये इक्वेशन है। तो x की जगह भी मैं 1 रखूंगी तो यहाँ बन जाएगा 1 बाई बी, y की जगह भी 1 रखेंगे तो 1 बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय 16, दिस इज इक्वल टू 1। मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया, देखिए ऊपर आप सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 बाय बी माइनस 3 बाई 4, और जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और मैंने साथ में स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अब मॉड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये बन गया 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय 16। लेफ्ट हैंड साइड हम ओपन सोल्व करेंगे, 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 9 बाय 16 माइनस 2 इंटू 1 बाय बी इंटू 3 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय 16। तो 1 बाय बी स्क्वायर से 1 बाय बी स्क्वायर कट जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें b के लिए सोल्व करना है, माइनस 3 बाय 2b इक्वल हो जाएगा 1 बाय 16 माइनस 9 बाय 16। दिस इंप्लाइज यहाँ से b हमें मिल जाएगा 3। b क्या किसका कोऑर्डिनेट था? A1 का, पहला x कोऑर्डिनेट था, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? A1 मिल गया। देयरफॉर जो A1 पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या मिल गए? 3,0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन PA1 इज, देखिए PA1 लाइन की इक्वेशन क्या थी? x बाय b, b कितना मिल गया हमें? 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब PA लाइन की इक्वेशन हमें ये मिल गई, मैंने इसे स्टार से रिप्रेजेंट किया एज PA1 इज टेंजेंट टू सर्कल C2 इज इक्वल टू 0, ये जो सर्कल है इसके लिए टेंजेंट का काम कर रही है। देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे इसका सेंटर से। सेंटर क्या है? अल्फा 1, C2 का सेंटर है, तो हमने x की जगह अल्फा रखा यानी अल्फा बाय 3, y की जगह हमने 1 रखा क्योंकि अल्फा और y कोऑर्डिनेट 1 है ना, और माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 3 का स्क्वायर यानी 1 बाय 9 हो जाएगा, प्लस 1 बाय 4 का स्क्वायर यानी 1 बाय 16 हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? टेंजेंट के सर्कल की रेडियस के, ये इधर रेडियस है। यहां से हमें मॉड ऑफ अल्फा बाय 3 माइनस ये हो जाएगा 3 बाय 4, ये इक्वल मिल जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट को मैं उधर ले गई हूं, 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 16। यहाँ हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12 मोड के अंदर, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा, देखिए आप एलसीएम लेकर जब आप इसे सोल्व करेंगे नीचे हो जाएगा 12, स्क्वायर रूट मैंने ले लिया, और ऊपर बन जाएगा 5, 12 से 12 कट जाएगा। देयरफॉर मॉड ऑफ 4 अल्फा माइनस 9 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 4 अल्फा माइनस 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो यहाँ से अल्फा की मुझे दो वैल्यू मिली, एक 1 और दूसरी 7 बाई 2। अब अल्फा की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि हमें C2 सर्कल की बात करनी है। अल्फा
is not equal to 1 as alpha comma 1 is center of C2. अगर आप अल्फा को 1 ले लेंगे तो ये तो फिर C1 सर्कल के वाला ही आइडेंटिकल हो गया, दोनों की रेडियस भी 1 है और दोनों का सेंटर भी 1 1 हो जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना। तो हमें अल्फा को कितना लेना पड़ेगा, 7/2। 7/2 को मैं लिख सकती हूँ 3 and 1/2। Therefore center of circle C2 is क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू 0 लिख लीजिए सर्कल को, 3 and 1/2 और दूसरा पॉइंट तो हमारा 1 था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।